मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फुलवारी कार्य पुस्तिका का ये कंप्लीटेड चैप्टर 21 है, सबसे उजला। प्रश्न एक है, दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखें। एक तरफ शब्द, एक तरफ बहुवचन। खिड़की, खिड़कियाँ। कमरा, कमरे। कार्य, कार्यों। वस्तु, वस्तुओं। प्रश्न, प्रश्नों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे के दरवाजे के पास का ढेर लगा दिया, रुई का ढेर लगा दिया। कमरे के सभी दरवाजे खिड़की बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरे में दरवाज़ा खोजते खोजते अकबर का पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध का पतीला देखकर चौंक गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको पेंसिल की मदद से अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। राजा, नरेश, नरपति, नृप। सूर्य का, रवि, दिनकर और सूरज। प्रकाश, उजाला, प्रभा, चमक। पानी, जल, नीर, तोय। दूध का, दुग्ध, पेय, दोहज। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखें। शब्द और विलोम। अंधेरा, उजाला। राजा, रंक। बंद, खुला। सिर, पैर। आप लोग इसको भी लिखेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य प्रयोग करने हैं। चौंक जाना, हैरान हो जाना। अपने सामने सोने की अंगूठी पड़ी देखकर सीमा चौंक गई। घोड़ा बेचकर सोना, बेफिक्र होना। आज मानसी की परीक्षा समाप्त हो गई, इसलिए वह घोड़े बेचकर सो रही है। आँख का तारा होना, प्रिय होना। अस्मिता अपनी माँ की आँख का तारा है। हालत पतली होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। लंबी बीमारी के कारण रोहित की हालत पतली हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको छोटा छोटा लिखें जिससे आसानी से इसमें आ जाए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। बीरबल की चतुराई के किसी एक किस्से को अपने शब्दों में लिखना है। देखो, अकबर, सांप और बीरबल। एक बार की बात है, अकबर अपने मित्रों के साथ शिकार पर गए थे। उन्होंने जंगल में कई जानवरों का शिकार किया और उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। जब वे लौटने लगे तब उनकी नज़र एक सांप पर पड़ी। अकबर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि सांप को पकड़कर दरबार में लाया जाए। अगले दिन जब सभी दरबार में बैठे तो अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए बीरबल से बोले, बीरबल, इस सांप की ऐसी स्थिति में डाल दो कि यह मर भी ना पाए और भाग भी ना पाए। बीरबल ने एक गहरी खाई खुदवाई, सांप को उसमें डाल दिया और उसे ढक दिया। इससे सांप मरा भी नहीं और भाग भी नहीं पाया। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी पर उन्हें शाबाशी दी और कहा कि बीरबल, तुम वास्तव में चतुर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी इस कहानी को अपनी इस वर्कबुक की किताब पर अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। रेखांकित शब्दों में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की बात की जा रही है वे एक, और जहाँ पर एक से अधिक हों वस्तु प्राणी की बात की जा रही वहाँ अनेक लिखना है। जहाँ एक है वहाँ एक की बात हो रही तो एक लिखेंगे, जहाँ अनेक की बात हो रही वहाँ अनेक।
कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं, तो बहुत खिड़कियां थीं अनेक। अंधेरे में दरवाज़ा खोलते समय अकबर का पैर फिसल गया। दरवाज़ा एक था तो एक। बहुत दिनों बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। अनेक। कुछ दरबारियों ने प्रश्न किया। अनेक। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्ह पहचान कर लिखिए। दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा को। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से महल में गए। के और मैं। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांध कर सो जाइए। के लिए। आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सकते हैं। मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने फुलवारी कार्य पुस्तिका के सारे चैप्टर एक एक करके कंप्लीट किए और ये हमारा अंतिम चैप्टर था। जो लोग अभी तक मेरे चैनल में, जिन्होंने अभी तक पीछे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जाके देखें, अपनी कार्य पुस्तिका को कंप्लीट करें और आने वाली 16 तारीख की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर से उत्तीर्ण हो। और धन्यवाद।